हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का जो प्रैक्टिस सेट है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के जो हमने कॉन्सेप्ट हैं वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप 10 पार्ट के अंदर हमने लाभ और हानि को कंप्लीट किया है। तो अब उन्हीं बेसिस पे उसी टाइप के जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चैप्टर है या कोई भी टॉपिक है, उसके ऊपर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं समझ में आता, या जो क्लियरिटी होती है टॉपिक की वो नहीं हो पाती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रैक्टिस सेट में देखते हैं कि कितनी जल्दी हमें क्वेश्चन करने होते हैं और कैसे, किस कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने सभी वीडियो देखी हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर नहीं देखी हैं, पहली बार आप चैनल पे हैं, तो एक बार जाके पिछली वीडियो देखें। प्रॉफिट एंड लॉस के जो सीरियल वाइज हैं सभी अगर आपने किए तो हर टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर आपको मिलेंगे, और आप प्रैक्टिस सेट में 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और ये आपको चेक भी करना है, क्वेश्चन को पॉज करें और क्वेश्चन अपनी तरफ से सोल्व करके देखें, फिर सॉल्यूशन देखें जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिएगा कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे हम किस प्रोसीजर के साथ क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए, क्रय मूल्य हमारे पास दे रखा है और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। मतलब अगर क्रय मूल्य 8 हुआ तो विक्रय मूल्य 9 होगा। तो सीधी सी बात है, लाभ कितने का हुआ? 1 रुपये का। किसके ऊपर? क्रय मूल्य पे होता है, तो 1/8। 1/8 किसका फ्रैक्शन होता है? हम जानते हैं जो 12.5 का, 12.5%। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड जो आंसर है वो हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल, आपको लॉजिकली जो मैंने समझाया है वही आपको करना है। तो देखिए कितनी जल्दी हम क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने वो प्रोसीजर फॉलो किया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 / 2/3 लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें लाभ का पता है कैसे होता है, ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य। तो लाभ का जो फ्रैक्शन होता है वही हमारा सब कुछ है। तो जो परसेंटेज है उसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, ये मैं आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूँ। 1/6 होता है। इसका मतलब 6 रुपये की कोई चीज़ थी, उसके ऊपर 1 रुपये मेरे को लाभ मिला, तो इसका मतलब 6 रुपये की चीज़ मैंने 7 रुपये में बेच दी। क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपये में नहीं बेची, उसने 1470 रुपये में बेची है। तो 1470 कितना गुना होगा? 7 का 210 गुना। तो 210 गुना अगर ये है तो कॉस्ट प्राइस भी 210 गुना रहा होगा। तो ये देखो, सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है तो हम कॉस्ट प्राइस को भी 210 गुना कर देंगे। तो सिंपल सा आपके पास क्या आ जाएगा? 1260 रुपये। तो सिंपल हमारा आंसर होगा फर्स्ट। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन के बाद और पहले खुद सॉल्यूशन करके देखें और फिर हमारा सॉल्यूशन देखें, फिर देखिएगा आपको क्लियरिटी होती है, आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी हो पाएगा एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु को 770 में बेचने से 12.1/2% की हानि होती है। तो हमारे पास उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य क्या होगा उस वस्तु का? अगर हमारे पास 770 रुपये में बेचने से 12.1/2 की हानि होती है, तो सबसे पहले तो हमें 12.1/2% की फ्रैक्शन चाहिए। क्या होगी? 1/8। हम जानते हैं, अभी हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था कि 12.1/2 की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है? 1/8। तो कोई 8 रुपये की चीज़ थी और उसके ऊपर 1 रुपये की हानि हो गई। तो सोचो 8 रुपये की चीज़ है और उसके ऊपर 1 रुपये की हानि होने के बाद उसने कितने में बेची होगी? 7 रुपये में बेची होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। अब क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपये में नहीं बेची, क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेची है? 770 में। तो हम 770 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 110 से। तो हम कॉस्ट प्राइस को भी 110 से गुणा करना पड़ेगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं हमारे पास, इसीलिए हम
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 4 है हमारे पास। कहता है मोहन ने एक वस्तु खरीद कर 2,817 रुपये 50 पैसे में बेचकर लागत कीमत पर 15% लाभ कमाया। क्वेश्चन वही है, तो आप देखेंगे कि 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या है। तो 15% का 3/20 होता है। आप परसेंट को अपॉन में 100 लगा के फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसका मतलब जो वस्तु की कीमत थी, कॉस्ट प्राइस, वो कितना था 20। अब उसके ऊपर लाभ कमाया है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास 23। तो सिंपल है। अब क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है 2817.50। कितना गुना होगा इसका वो हमें देखना है। तो कितना गुना होगा 122.5, ये मल्टीपल में होगा। तो अब हमें देखना है अगर सेलिंग प्राइस जितने मल्टीपल है तो ये कितने मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल कैसे पता चलता है वो मैंने आपको बेसिक में बिल्कुल बताया था। अगर मान लो ये दे रखा है तो आप इसको क्या करेंगे, देखो 23 का वैल्यू ये है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, हम इसको भाग कर देंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा 122.5। अब हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, लागत कीमत क्या है क्वेश्चन की। तो इसमें लागत कीमत कितनी होगी, इसको आप गुना करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 2,450। तो 2,450 में वो वस्तु खरीदी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए सेल फोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहकों से लागत कीमत से 23% अधिक लेता है। सीधी सी बात है, उसने लागत मूल्य क्या होती है कॉस्ट प्राइस, और उससे 23% ज़्यादा उसने लेकर बेच दिया तो वो सेलिंग प्राइस। तो लाभ कितना है 23%। सीधी सी बात है 23% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होगा 23/100, क्योंकि कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ थी उसने 123 रुपये में बेच दी। सिंपल। तो हमारा लॉजिक सिंपल है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई ग्राहक सेल फोन लेने के लिए इतने रुपए दे, कितने 7,011 रुपये, तो कितने गुना होगा ये, इसके कितने गुना है 57 गुना है। कितने गुना होगा 57 गुना। ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो कितना गुना होगा 57 गुना होगा। अब हमारा कॉस्ट प्राइस भी 57 गुना होना चाहिए। तो हम करके देखेंगे तो कितना आना चाहिए 5700। लेकिन क्वेश्चन में हम ऑप्शन देखते हैं तो एक भी नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो मूल्य में 20% की वृद्धि है हो जाने के कारण एक गृहिणी उपयोग में कितना प्रतिशत कम खर्च करे कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो उसका जो टोटल खर्च है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना था, मैंने बताया था आपको कि 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास होता है मूल्य, ये हो गया इसका मूल्य। तो मूल्य कितना चेंज हो रहा है 20%। 20% का आप जानते हैं फ्रैक्शन क्या होगा 1/5। तो इसका मतलब पहले कोई प्राइस 5 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया है 6 हो गया है। सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो खपत जो होती है या उपयोग जो है, या खपत बोलें इसको, खपत जो हम कंज्यूम करते हैं वो इसका अपोजिट हो जाता है अगर खर्च समान रहता है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो खपत का रेशो कितना हो जाएगा ये। तो ध्यान से देखो, वो ये कह रहा है अगर मूल्य इतना बढ़ गया है तो खपत कितनी कम हुई है। तो कितनी कम हुई है 1 की, लेकिन किसके हिसाब से कम हुई है, पहले 6 था तो पहले के हिसाब से कम होती है। तो 1/6 का जो फ्रैक्शन है वो कितना परसेंटेज है, वो कितना होता है 16 सही 2/3%। तो ये हमारे पास आंसर होगा। सिंपल लॉजिक है हमारे पास, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारे पास, सेकंड आंसर होगा। तो आप पहले वीडियो को पॉज करें और इतने अच्छे से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे कि आपको 10 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ इतना टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 7th क्वेश्चन। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो लाभ है वो किस पे है, विक्रय मूल्य पे। तो अब तक मैं फ्रैक्शन जो लिख रहा था, जैसे 20% लाभ के लिख रहा था, तो मैं क्या मान रहा था कि मैंने 1/5, तो नीचे वाला क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। लेकिन क्वेश्चन ही कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर है, तो हम नीचे वाले को क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य मानेंगे। तो दोनों मैंने मूल्य लिखे, एक तो क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। ठीक है, हमने लिखा।
अब क्या कह रहा है 20%, तो नीचे वाला अगर विक्रय मूल्य है और ये लाभ है तो सोचो लाभ क्रय मूल्य में जुड़कर ही होता है, तो इसका मतलब 1 रुपये इसके अंदर लाभ है, तो खरीदा कितने में होगा 4 रुपये में, क्योंकि 4 रुपये में खरीदा होगा, 1 रुपये कमाया होगा तभी 5 में बेचा होगा ना। तो हमारे पास विक्रय मूल्य के ऊपर विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग क्या है लाभ दे रखा है, तो मतलब अगर विक्रय मूल्य 5 है तो 1 लाभ है, तो मैंने विक्रय मूल्य 5 माना, 1 लाभ जो था वो हटाया, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया क्रय मूल्य 4। तो हमारे पास क्या कह रहा है क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, तो लाभ तो एक ही है लेकिन अब की बार क्रय मूल्य पर, तो 1/4 गुना 100 कितना हो जाएगा 25%। तो या फिर आप 1/4 का फ्रैक्शन आपको याद होगा परसेंटेज 25%, तो वो हमारे पास आंसर होगा, आंसर सेकंड जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के बाद, तो ध्यान से देखो कोई प्राइस मेरे पास 100 रुपये का था, ठीक है, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब वो अब 120 का हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खर्च जो है वो 10% बढ़ जाता है, तो सोचो खर्च भी हमारा कितना लग रहा था 100 ही लग रहा था, तो खर्च कितना बढ़ गया अब 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ने से वो कितना हो गया 110। तो ध्यान से देखो हमारे पास गैप कितने का, खपत में कितनी चेंज करनी पड़ेगी, तो खपत मुझे कितना चेंज करना पड़ेगा 10 का चेंज करना पड़ेगा, किसके हिसाब से, अब प्राइस कितना हो गया 120, तो किसके हिसाब से करना पड़ेगा 120 के हिसाब से, तो कितना आएगा फ्रैक्शन 1/12, 1/12 का परसेंटेज कितना होता है 8 सही 1/3%, या फिर आप इंटू 100 करेंगे तो भी निकल जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, 100 रुपये की कोई चीज़ थी वो अब 120 रुपये की हो गई है, 100 रुपये वो क्या कर रहा था पहले खर्च कर रहा था, अब 110 रुपये खर्च कर रहा है, तो इन दोनों में चेंज क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए दोनों में चेंज, सारे 100% अगर आप माने तो 120 से 110 हुआ, तो कितना चेंज हुआ 10 का, तो किसके अकॉर्डिंग 120 के अकॉर्डिंग, तो कितना आया 1/12, तो इस हिसाब से अपने पास परसेंटेज निकल के आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एक अलग से कॉन्सेप्ट में, हर पार्ट में अलग अलग टाइप है, तो आप पार्ट्स को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए एक नारियल विक्रेता को पता चलता है, जो नारियल बेच रहा होता है उसको पता चलता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य, मतलब 750 अगर मैं क्रय मूल्य जोड़ूं तो वो किसके बराबर होते हैं, उतना ही है जितना कि 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य, तो 2500 जो नारियलों का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसने ये बोला है लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताएं, तो लाभ होगा या हानि होगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता होना चाहिए, तो मैं इसको इस साइड उठा के ले आता हूँ सेलिंग प्राइस को, और जो संख्या दे रखी है उसको इस साइड, तो ये हो जाएगा इधर आके डिवाइड में। तो अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, ये कैंसिल हुआ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना आया, ये कटता है 25 से, तो ये आ गया 10, तो ये भी कटता है 25 से, तो ये आ गया मेरे पास 11। तो अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 11 है तो सेलिंग प्राइस 10 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 11, लाभ कितने का हुआ 1 का, किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो कितना परसेंट हुआ 10%। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो अच्छे से समझी है तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कितना आंसर होगा इसमें 10% लाभ हुआ है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब यहाँ तो अपने पास आंसर ही अलग अलग है, मान लो 10% ही हानि दे देता तो हम कई बार जल्दबाजी में गलत आंसर लगा देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा लाभ हुआ है या हानि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु को 436 पर बेचने से उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना उस वस्तु को 464 में बेचने से लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सोचो एक बात है हमारे पास, क्रय मूल्य यहाँ पे है, अगर मैंने इसको कम में बेचा तो हानि होगी, ज़्यादा में बेचा तो लाभ होगा। अब वो ये कह रहा है 436 में बेचने पर हानि हुई है और 464 में बेचने पर लाभ हुआ है, और उतना ही हुआ है, मैं मानता हूँ कि x और x, तो कितना गैप कितने का हुआ देखो 28 रुपये का, लेकिन सेम हुआ है, तो यहाँ पे भी मैंने माना x तो यहाँ पे भी मैंने माना x, तो क्या उतना हो गया 2x, तो एक x की वैल्यू कितनी आई 14, इसका मतलब x का मान 14 रुपये है, तो इसमें अगर मैं 14 जोड़ूँ तो भी कॉस्ट प्राइस आएगा, या फिर इसमें से मैं 14 घटाऊँ तो भी कॉस्ट प्राइस आएगा, तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस मेरे पास 450। तो सिंपल है अपने पास, हम क्या करेंगे जितना गैप है वो देखते हैं कितने भागों में बटा है, उसने कहा उतनी ही हानि होती है जितना इधर लाभ होता है,
तो उतना ही पार्ट इसमें ऐड करेंगे जितना यहाँ पे घटा हुआ है। तो हमने दोनों का गैप देखा तो कितना आया, 14 का गैप आया, और वो मैंने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, तो आप आराम से इसको सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, कहता है एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगना लाभ 78 में बेचने पर होता है। तो सोचो, मैंने कोई वस्तु खरीदी, कॉस्ट प्राइस ये है, पता नहीं कितने में, तो उसको मैंने 69 रुपये में बेचा, तो मान लो मुझे x का लाभ हुआ। फिर मैंने 78 रुपये में बेचा, तो मुझे दुगना लाभ हो गया। ठीक है, इसका मतलब उतना ही लाभ फिर हो गया मुझे, है ना, जितना इसका गैप हुआ है उतना ही इधर था मुझे लाभ। तो मुझे यहाँ देखना है यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 9 रुपये का हुआ, तो इसका मतलब पहले भी 9 रुपये का हुआ था, तो 9 रुपये कम करके जो हमने ख़रीदा था तो कितने में ख़रीदा होगा, 60 रुपये में। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिकली क्वेश्चन को समझ लिया तो आप आराम से कर पाएंगे। वो क्या कहना चाहता है कि किसी वस्तु को 69 में बेचने पर मुझे नहीं पता मुझे कितना लाभ हुआ, लेकिन 78 में बेचने पर उतना ही लाभ और हो गया, मतलब दुगना हो गया। तो 78 में बेचा है तो कितना बढ़ाया मैंने, 9, इसका मतलब 9 रुपये पहले कमा चुके थे हम, तो 9 रुपये अगर 69 रुपये में कमाए हैं तो ख़रीदा कितने में था, 60 रुपये में ख़रीदा था। तो ये हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है, मतलब 450 रुपये में अगर उसने बेचा तो हानि हुई, ये 450 रुपये, ठीक है, और जितनी हानि उठाता है उससे दुगना लाभ उसको उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर होता है। देखो यहाँ से उसने हानि कमाई, मतलब हानि कम करके बेचा, ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस था, तो उसने x रुपये कम करके बेच दिया। ठीक है, अब उसने 2x जोड़ के, मतलब उसने क्या बोला, जितनी हानि होती है उसका दुगना लाभ, तो दुगना लाभ तो क्या होगा, 2x कमाएगा कब, जब 900 रुपये में बेचेगा। तो ध्यान से देखो इसका पूरा गैप कितने का हुआ, 450 का, कि 450 रुपये की वस्तु यहाँ पे थी, 900 की यहाँ पे होगी, तो कितना गैप बढ़ाया उसने, 450। लेकिन यहाँ पे गैप कितना बन रहा है, 3x, कितना बन रहा है, 3x, तो यहाँ से 1x का मान कितना आता है, 150, तो इसका मतलब 150 रुपये यहाँ पे हानि कमा रहा था वो। ठीक है, तो 150 रुपये अगर हानि कमाएगा तो मैं इसके अंदर जोड़ूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 600 रुपये। ठीक है, या सिंपल सा लॉजिक आप ध्यान रहें कि इसके अंदर अगर मैं x जोड़ूँ तो कॉस्ट प्राइस आएगा, और इसके अंदर से अगर मैं ये चीज़ घटाऊँ, लाभ घटाऊँ, तो कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि लाभ जो होता है वो कॉस्ट प्राइस में जुड़ के आता है और हानि जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से घट के आती है। तो ये चीज़ ध्यान रहे। मतलब इसका एक और लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, 450 था, उसमें मैंने कोई x जोड़ा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे 900 में से अगर मैंने 2x घटाया तो भी मेरे पास क्या आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से मैं x का मान आराम से निकाल सकता था, वही आता। तो मैं आपको इसीलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ कि करना क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक DVD प्लेयर 4,860 रुपये में ख़रीदा गया, 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। तो हमने कितने में ख़रीदा है, देखो 25% लाभ का पहले हमें ये पता होना चाहिए, फ्रैक्शन 1/4, इसका मतलब 4 रुपये की चीज़ मैंने 5 रुपये में बेचनी है। क्वेश्चन कह रहा है 4 रुपये की चीज़ नहीं है, इसको हमने कितने में ख़रीदा हुआ है, 4860 रुपये में। तो ये कितना गुना होगा, इसको कितने से गुना करना पड़ेगा, 1215, मतलब 1215 रुपये मल्टीपल में है। तो इसका मतलब ये भी जो सेलिंग प्राइस है ये भी क्या होगा, 1215 मल्टीपल में होगा, तो कितना आ जाएगा, 6075। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा जो थर्ड ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 का क्या कहता है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है। तो देखो रुपए यहाँ पे लिखा और मैंने पेंसिल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदी, ठीक है, और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच दी। अब मैं क्या कहता हूँ, पेंसिल की संख्या मैं बराबर कर लेता हूँ। इन क्वेश्चन में मैंने आपको यही समझाया था कि पेन जो आर्टिकल हैं वो बराबर कर लो। तो यहाँ पे अगर मैं 5 से गुना करूँ और यहाँ पे अगर मैं 6 से गुना करूँ, क्यों करूँ, क्योंकि ये बराबर हो जाएं, आर्टिकल्स बराबर हो जाए। तो मैंने देखो क्या बनता है, रुपए और पेंसिल। अब ये बनती है 25 रुपये में 30 पेंसिल, और ये 36 रुपये में
30 पेंसिल, मतलब पेंसिल तो 30 ही थी दोनों जगह, 25 में खरीद के 36 में बेच दी, तो लाभ कितने का आया? 11 रुपये का। किस पे? 25 पे। तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 44%। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है हम 15-15 के सेट में क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को, देखो 144 मुर्गियाँ बेची हैं उसने, महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो सोचो कि उसने 144 मुर्गी बेची हैं, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस एक मुर्गी का एक मानूँ तो 144 का कितना हो जाएगा? 144 में मुर्गियों का कितना हो जाएगा? 144 रुपये। 144 रुपये में उसने बेच दी, मतलब एक मुर्गी का मैंने सेलिंग प्राइस क्या मान लिया? 1 रुपये। तो 144 मुर्गी बेची हैं, तो 144 रुपये में बेची है। क्या कह रहा है? 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो हानि कितनी हुई है उसको? हानि कितनी हुई? 6 मुर्गियों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 रुपये। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ होगा? देखो 144 में बेची हैं लेकिन 6 रुपये का नुकसान हो गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 150। 150 रुपये में उसने खरीदी होंगी, तो उसका हानि प्रतिशत याद करना है। तो प्रतिशत तो हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस के। तो हानि तो इतनी हुई है 6 की, किसके हिसाब से हुई है? इसके हिसाब से। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो ये कितना आएगा? 3, ये 2 और ये 2, तो 4% हमारे पास क्या आई? इसकी हानि। तो 4% हानि हुई है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से आप इनको करेंगे, अच्छे से समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं करेंगे। हम प्रैक्टिस सेट का एक और इसका पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से आपको क्लियर करवाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो वो जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर क्लिक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।